प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। कि लोग ईश्वर की जगह पे पैसे का चुनाव करें, इंसान की जगह पर कंप्यूटर का चुनाव करें, ये धोखा होने की पूरी संभावना है। और सेल्फ के आगे शरीर के अनुभवों को चुने, और अध्यात्म में ये हुआ है। असली अनुभव को छोड़कर लोगों ने शरीर के अनुभवों को चुना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी की आंखें बंद हैं। प्यारे खोजियों, खुले मन से प्रार्थना करना जरूरी है। बंद मन अविश्वास में प्रार्थना का परिणाम रोकता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरा मन खोल दो, मैं खुलने के लिए तैयार हूं। बंद मन औरों के लिए प्रार्थना करना नहीं चाहता। मन का तर्क है कि अकेले से क्या होगा, हमारे एक थॉट से, हमारी एक प्रार्थना से क्या होने वाला है। ऐसा सोचने वाला मन खुला हुआ मन नहीं है। बंद मन हर बात को शंका से देखता है। शक होता है कि अदृश्य नियम काम कर रहे हैं या नहीं। यह खुला हुआ मन नहीं है। जब आपको कहा जाता है कि मन बंद है या खुला है, आप काम शुरू कर दो, कुछ परिणाम दिखने के साथ विश्वास बढ़ेगा। आप काम शुरू करो। दुनिया का कोई भी इंसान प्रार्थना न कर रहा हो, क्षमा न मांग रहा हो, तो भी आप क्षमा प्रार्थना करें। मेरे ध्यान क्षेत्र में ये सब आया है।
योगदान में तो कोई 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। जैसी समझ आपकी होगी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी। तो आप औरों के लिए भी क्षमा मांगने को तैयार हो जाते हो जब आप अदृश्य नियमों को जानने पहचानने लगते हो, विश्वास रखने लगते हो। ये खुला हुआ मन है। इस खुले हुए मन पर सभी प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, मैं अपने मन को खोल रहा हूँ। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ ताकि मेरी हर श्वास के साथ मुझ में जागृति बढ़े। मेरी जागृति से हर जीव का भला हो। मुझे मदद करो, मदद करो। मैं अपने मन को खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ ताकि सत्य श्रवण से मेरी उलझन दूर हो जाए। मेरी सुलझन से सबके विकास में लाभ हो। मेरी उलझन दूर हो, सबका विकास हो, सबका विकास हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
आत्म अनुभव, आत्म अमृतानुभव, अलग अलग शब्द बनेंगे। फिर लोग जब वो पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और हाँ, शरीर में मैं गया, वहां मुझे ऐसा अनुभव हुआ। पर्सन कितना खुश होकर आया, उसको तो लगा कि मैं सही जगह जाकर आ गया। अगर कल्याण मित्र न होता तो वो जीवन भर भी उस धोखे में रह जाता। यानी क्या करता वो, जब मन खट्टा होता उस घर में जाता, कुछ दिन रहकर आता, कहता कि अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मैं अनुभव को जान गया, और दूसरों को भी वही बताते रहेगा कि तुमको ये हो रहा है क्या, ये हो रहा है क्या, तो तुम सही जा रहे हो। तो खुद भी भ्रमित रहा, दूसरों को भी भ्रमित करता रहा। उसको एक बार भी सूझा नहीं कि अनहद नाद कौन सुन रहा है। आवाजें सुनाई देगी कि शरीर की ये रचना, ये 8वां अजूबा है। शरीर खुद में 8वां अजूबा, यही तो उसकी दिक्कत भी हो गई कि गलत फहमी होने की पूरी चांसेस है। सेल्फ की टक्कर में, एक तरफ सेल्फ, एक तरफ शरीर। शरीर भी इतना अनोखा यंत्र है, जैसे कंप्यूटर और भगवान, दोनों में से कौन श्रेष्ठ, या मानव और कंप्यूटर, पैसा और भगवान, दोनों में से कौन श्रेष्ठ, ऐसे डिबेट्स रखते। तो ईश्वर के सामने पैसा कुछ भी नहीं है, उसकी औकात ही नहीं कि आप ईश्वर से कंपेयर करो उसको। मगर पैसा अपने आप में इतनी वैल्यू रखने लग गया कि लोग भगवान से कंपेयर करने लग गए, वरना पैसे की कोई औकात नहीं है कि कंपेयर भी, सोचना भी गलत है। कंप्यूटर और इंसान, कंप्यूटर इंसान के सामने खड़ा ही नहीं रह सकता, मगर वो अपने आप में इतना श्रेष्ठ हो गया है कि लोग कंपेयर करने लग गए। अपने आप में वो इतना बड़ा स्थान ले चुका है कि लोग उसको इंसान के साथ कंपेयर करेंगे, डिबेट करेंगे। यानी ये क्या बता रहा है कि कंप्यूटर भी इतना ऊपर उठा है। तो शरीर, मनोशरीर यंत्र और सेल्फ, मनोशरीर यंत्र सेल्फ के आगे कुछ भी नहीं है, उनके कंपैरिजन हो नहीं सकती। मगर फिर भी शरीर इतना वंडर है, इतना बढ़िया यंत्र, तो उसको सेल्फ के कंपेयर में रखा जाता है। इसलिए धोखा होने की पूरी चांस है कि लोग ईश्वर की जगह पे पैसे का चुनाव करें, इंसान की जगह पर कंप्यूटर का चुनाव करें। ये धोखा होने की पूरी संभावना है। और सेल्फ के आगे शरीर के अनुभवों को चुने, और अध्यात्म में ये हुआ है। असली अनुभव को छोड़कर लोगों ने शरीर के अनुभवों को चुना, क्योंकि उससे उनको लगता है कि कुछ हमने डिफरेंट पाया, कुछ अलग पाया जो दूसरों ने नहीं पाया। दूसरों को ऐसा अनुभव नहीं होता जो मुझे होता है। जिसे आत्म साक्षात्कार हुआ तो वो क्या कहेगा कि कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कंपैरिजन खत्म हो गई। क्योंकि जो कंपेयर कर रहा था मैं श्रेष्ठ, वही खत्म हो गया। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।